एमआईएम जो मेरी पार्टी है और मेरी पहली पार्टी है, उसमें मैंने बहुत शिद्दत से काम किया, जिसका अर्थ है कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। तो मैंने उनको जवाब देने के लिए ढाका को ही चुना। तो एआईएमआईएम से पहला हिंदू विधायक की जीत की घोषणा होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेरा जितना समय चाहिए, अब ढाका मुझे 100 बार बुला लीजिए, मैं चला आऊंगा। अब मुझे डोर टू डोर घुमा लीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। शेर के रूप में वो मैं उनको मानता हूँ, और शेर का मुकाबला शेर से होगा तो ही हार या जीत होगी। शेर के सामने कमजोर को लाइएगा। और दूसरा जो है, जो जनता वहां खुद कह रही थी, मेरे मुस्लिम तमाम भाई लोग कह रहे थे, और जिस तरह का सपोर्ट मुझे मुस्लिम भाइयों से मिलता रहा, जो सम्मान मुझे मिलता है, इसलिए मैं सीने ठोक करके और हर जगह कहता हूँ, वक्त की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो बुरे वक्त में मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरी राणा रंजीत की पहली पार्टी है एआईएमआईएम। मैं जनसुराज से जुड़ा था, लेकिन जब जनसुराज पार्टी नहीं थी, एक संगठन था, तब मैं उस संगठन का हिस्सा था। असदुद्दीन ओवैसी ने ढाका में ऐलान कर दिया, राणा रंजीत जो हैं वो ढाका से उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ राणा रंजीत जी हैं। राणा रंजीत जी, बधाई, आपको खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया। काफी मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का फल है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कैसा पहला महसूस कर रहे हैं जब मंच पे ये ऐलान हुआ? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आकर के उन्होंने ऐलान किया इस बात के लिए, तो मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों को एक सुझाव भी देना चाहूँगा, एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि राजनीति में सब्र की बड़ी ज़रूरत होती है। जब मैं चुनाव लड़ा इस पार्टी से, तो लोगों को लगा कि मैं केवल चुनाव लड़ने आया हूँ और चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, इस पार्टी को मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं लगातार उसी शिद्दत से और उससे ज़्यादा मजबूती से मैं एआईएमआईएम जो मेरी पार्टी है और मेरी पहली पार्टी है, उसमें मैंने बहुत शिद्दत से काम किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, मेरे संगठन के महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब ने खुद आग्रह करके कि भाई ये लड़का है, इसका मनोबल बढ़ाइए। और चूंकि चुनाव में आपने कहा था किसी कारण से आप नहीं आ पाए, ढाका की धरती आज भी आपका इंतजार कर रही है। लगभग यही महीना था, 10 दिन का ऊपर नीचे का मामला था। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और आकर के उन्होंने एक मैसेज भी दिया। चूंकि एक हमारी सांसद थी पहले वहां से, उन्होंने ढाका को एक मिनी पाकिस्तान का जो है संज्ञान दिया था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। तो मैंने उनको जवाब देने के लिए ढाका को ही चुना। और हिंदुस्तान जिंदाबाद का जो शोर मचा, जो तिरंगा एक एक मुसलमान के हाथ में था, कि भाई हम जितने हिंदू यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, उतने ही एक एक मुसलमान भी है। आप बार बार उनसे सबूत मांगिएगा, थोड़ा उनको तकलीफ होगा। आप जब मौका मिलेगा तो उनको परख के देखिए। तो बिल्कुल ढाका ने बहुत जो है इनकलाबी उनका इस्तकबाल किया और एक क्रांतिकारी सभा, मुझे लगता है कि लाखों की आबादी में सुबह 10 बजे से लोग खड़े थे। और मैं सभी लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे सभी कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक अकेले मेरे बस का काम नहीं था। तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के इसका ऐलान करके गए। चैलेंज मानते हैं राणा रंजीत, क्योंकि जो मुस्लिम आबादी है वो वहां पर ज्यादा है और उसके बाद भी हिंदू कैंडिडेट देना ये बड़ी बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक हिंदू उम्मीदवार जो है वो चुना, राणा रंजीत को चुना। देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो खुद बहुत इंटेलेक्चुअल और उनकी सोच बहुत अलग तरह की। आप देखिएगा, हम हर सीट पे नहीं लड़ते हैं। हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 विधायक जीत करके आए थे। तो जो पार्टी पहली बार में 19 केवल लड़ती और 5 जीत के आती है, आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। हम भी इस बार भी हम फिजूल की सीटों पर नहीं लड़ेंगे। हम बिल्कुल जहां हमारी मजबूत है संगठन, जहां हमारा जीतने का, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ेंगे। हम अपने आप को जिताने के लिए, और जिस समीकरण की बात करते हैं, जिन लोगों की, मजलूम लोगों की बात करते हैं, उनका हक उनको दिला सके, इसकी लड़ाई होगी। और मेरे सदर साहब ने मुझे कहा है कि मैं चाहता हूं कि पहला जब रिजल्ट बिहार विधानसभा का आए, तो एआईएमआईएम से पहला हिंदू विधायक की जीत की घोषणा होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेरा जितना समय चाहिए, अब ढाका मुझे 100 बार बुला लीजिए, मैं चला आऊंगा। अब मुझे डोर टू डोर घुमा लीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। संसाधन की बात हो या किसी तरह की बात हो, पूरा जो है पार्टी आपके पीछे खड़ा है। और जितना समय, जितना संसाधन आपको चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा सपना है कि पहला हिंदू विधायक इस पार्टी का, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, पहला हिंदू विधायक मैं चाहता हूं कि बिहार से आप हो। जब कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असदुद्दीन ओवैसी आए ढाका में, असदुद्दीन ओवैसी फैसल रहमान को भाई नहीं मान करके राणा रंजीत को भाई मानते हैं और बात करते हैं मुसलमानों के अकीदत की, मुसलमानों की बढ़ाने की, मगर राणा रंजीत को ही भाई मान रहे हैं। देखिए, फैसल रहमान साहब को मौका मिला, एक बार विधायक भी हुए, और 1.5 लाख जहां मुसलमानों की आबादी है, उस जगह से आप अगर हार जाते हैं
और पवन जायसवाल जी जो हम्म। कट्टर हिंदू के रूप में अपने आप को स्थापित उन्होंने किया है, अभी भी कुछ नमाज को लेकर के, सड़क पे नमाज को लेकर के उन्होंने बोला था, वैसा व्यक्ति अगर 25,000 30,000 मुसलमानों का वोट ले रहा है तो अब उसके बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? देखिए, निश्चित रूप से पवन जायसवाल जी बहुत मजबूत नेता हैं और निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं युवा होने के नाते मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। तो एक शेर के रूप में वो मैं उनको मानता हूँ और शेर का मुकाबला शेर से होगा तो ही हार या जीत होगी। शेर के सामने कमजोर को लाइएगा। और दूसरा जो है, जो जनता वहाँ खुद कह रही थी, मेरे मुस्लिम तमाम भाई लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा ढाका में जो है अक्सर वो माहौल हिंदू मुसलमान का बनता है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको लगता है कि एक सीट पे अगर ऐसी चीज हो रही, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 10 विधायक उस इलाके से मैं मुसलमान विधायकों को बना करके, एक राणा रंजीत जिस दिन चुनाव जीतेगा या राणा रंजीत की पहली घोषणा बिहार में होती है, तो आप ही तो मुसलमान भाई कहते हैं ना, जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं, केवल मुसलमानों के वोट से जीत कैसे होगा? तो बाकी जाति के लोगों को भी आना होगा। तो राणा रंजीत को अगर आप स्वीकारिएगा, मैं अपने तमाम बुजुर्गों से आग्रह करता हूं, तो इसका असर न केवल ढाका पे, पूरे तिरहुत प्रमंडल के 6 जो है 48 सीट जो विधानसभा की, उस पर असर दिखेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ढाका में मुझ पे विश्वास दिलाइए, इसके बदले में अगर आपको एक मुसलमान सीट की चिंता है, मैं 10 मुसलमान सीट आपको, 10 मुसलमान विधायक मैं तिरहुत से जिता करके आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। लगातार आप वहां घूम रहे हैं, चाहे खुशी हो या गम हो, लगातार लोगों के आंसू भी पूछ रहे हैं। मुसलमानों का क्या भरोसा, जीत चुके हैं राणा रंजीत या कुछ कमी बाकी है अभी? देखिए, जिस तरह की गर्मी कल ढाका के मैदान में थी और उसमें मुझे लगता है कि लाखों लोग वहां उपस्थित थे। 6 प्रमंडल से, तिरहुत के 6 जिला से लोग आए हुए थे और सुबह 10 बजे पहुंच गए थे वो, क्योंकि मैंने पहले ये घोषणा किया था, चूंकि हमारे सदर साहब की वापसी भी थी, तो 10 बजे से लेकर के इतनी कड़ी धूप में लोग खड़े थे। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता है उसके उस लेवल का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तो कर्मचारी आते हैं, जो सरकारी कर्मचारी, उनका अटेंडेंस जो है वहां लगा दिया जाता है कि भाई आपको आना है, वरना आपका पूरे महीने का एब्सेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जलसा, इस तरह का भीड़ अमूमन ढाका ने कभी नहीं देखा था। और जिस तरह का सपोर्ट मुझे मुस्लिम भाइयों से मिलता रहा, जो सम्मान मुझे मिलता है, इसलिए मैं सीने ठोक करके और हर जगह कहता हूँ, वक्त की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले जेल जाने के लिए तैयार हूँ, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ, जब मैं हिंदू होकर के ये कहता हूँ कि मैं अपने मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुसलमान अपने धार्मिक चीजों पर किसी हिंदू को क्यों लाएगा? कोई भी चीजें होनी चाहिए, बराबर का होना चाहिए। संविधान ने कहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वालिटी, तो इसके अधीन रह करके ही काम करना चाहिए। तो मैं उनके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ता हूँ, लड़ता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी भी जिस भी बुनियाद पे पहुंचे, जहां भी पहुंचे, उसमें खास करके 3 समाज को मुख्यतः उनकी भूमिका सबसे अधिक रही, जिसमें मुस्लिम समाज सबसे अधिक है, दलित समाज है और राजपूत समाज है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं, खास करके मेरे राजपूत भाई, आज किसी भी पार्टी का झोला उठाने से बेहतर है कि आइए, जो सम्मान राणा रंजीत सिंह को AIMIM में मिलता है, आप भी पाइए, फ्रंट सीट पे बैठिए। और अगर सरकार बनती है हमारी मदद से, तो आपका भाई बहुत बड़े और ऊंचे ओहदे पे होगा। और 5 विधायक हमारे थे, मैं कोई झूठा और ये वादा नहीं कर रहा हूँ। जिस पार्टी का पहली बार में 5 विधायक होगा, तो निश्चित रूप से अगली बार वो बढ़ेगा ही। और चुनाव समीकरण से जीता जाता है, इमोशन से नहीं जीता जाता है। तो मैं अपने खास करके अपने राजपूत भाइयों से, अपने फॉरवर्ड समाज के भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है। आइए, एक नया समीकरण तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग मुख्यतः, हमारी पार्टी का नारा है जय भीम, जय मीम, और साथ में मैंने जय राजपूताना जोड़ने का काम किया है, खास करके तिरहुत प्रमंडल में। तो आज आप आइए, क्योंकि हमें हर सीट पे नहीं लड़ना है। आपने देखा कि 6 महीने पहले उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ना हमें पैसा लेकर के टिकट देना है, ना हमें कोई ये है कि हम हर सीट पे लड़ेंगे। जहां मेरा संगठन मजबूत होगा, जहां मेरे पार्टी के उम्मीदवार मजबूत होंगे, पूरा जो है बूथ कमेटी बना रहेगा, पंचायत कमेटी बना रहेगा, वही हम चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे कोई भी हिंदू भाई, आपका स्वागत है। खास करके हर मुस्लिम भाइयों का भी स्वागत है। ये आपकी पार्टी है, आपका परिवार है। तो आप आइए और आज आकर के इस समीकरण को गढ़िए, राजनीतिक समझ को बढ़ाइए, और चुनाव जीतने के जो समीकरण की जरूरत होती है वो हम लोग के पास है। जिस दिन मेरे जैसे कुछ और हिंदू भाई जुड़ गए, तो आप देखिएगा कि पूरा भविष्य जो है बिहार का AIMIM ही तय करेगी। आखिरी सवाल ये है कि आपके परिवार को लेकर के भी ये सोशल मीडिया पर चर्चा है कि राणा रंजीत अगर वहां जीतते हैं तो समय आएगा धोखा दे देंगे और भाजपा में शामिल हो जाएंगे। देखिए, यही सेम बात जो है मेरे लोकसभा चुनाव में भी कही गई थी। और चूंकि लोकसभा का चुनाव 20 दिन का था,
मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाया, इलाका बहुत बड़ा था और ये विश्वास मैं नहीं दिला पाया। देखिए, किसी भी बेटे की पहचान उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी आरजेडी में थे, मंत्री रहे, सांसद रहे, आजीवन आरजेडी में रहे। कई तरह के ऑफर आए, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छा वक्त अगर देखा है, मंत्री रहा हूं 15 साल, सांसद रहा हूं लंबे समय तक, तो बुरे वक्त में मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरी राणा रंजीत की पहली पार्टी है, एआईएमआईएम। मैं जनसुराज से जुड़ा था, लेकिन जब जनसुराज पार्टी नहीं थी, एक संगठन था, तब मैं उस संगठन का हिस्सा था। राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़ा 25 मई को और 2 अक्टूबर को जनसुराज जुड़ा है और मैंने वादा किया है कि ये मेरी पहली और आखिरी पार्टी होगी। मेरे लिए विधायक बनना, सांसद बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं पैदा लिया, मेरा 84 का जन्म है, मेरे पिताजी उसी समय विधायक हुए। बचपन से मैंने विधायक, लाल बत्ती देखा है। आप लोग के आशीर्वाद से मेरे भाई को भी जगह मिला, वो भी मंत्री विधायक बने। मेरे लिए विधायक और मंत्री बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज राणा रंजीत सिंह की जो पहचान न केवल बिहार, पूरे देश लेवल पे है। अगर मैं बॉम्बे चला जाऊँ और कोई आपका मंत्री चले जाए, आपकी जो अल्पसंख्यक मंत्री है जमा खां साहब चले जाएँ और राणा रंजीत चला जाए, अगर बम्बई चला जाए, कहीं और चला जाए, तो आप देखिएगा कि बिहार के जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके मेरे प्रति जो उनका लगाव है, तो ये विश्वास और ये सम्मान जो मुझे मिल रहा है, ये विधायक से कई गुना बेहतर है, बहुत बड़ा है। मेरे लिए पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बात करिएगा कि इस पार्टी में क्या है, तो छोटा सा उदाहरण, चूंकि लोगों को आर्थिक उदाहरण ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। जो एक विधायक की तनख्वाह होती है ना, उतना मुझे सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक के चैनल से पैसा आता है। तो ये है इस पार्टी की ताकत और इस ताकत को मैं एकत्रित कर रहा हूँ। और जैसे मेरे सदर साहब ने कहा है कि जिस दिन पहला हिंदू का बेटा विधानसभा में एआईएमआईएम के टिकट में चला जाएगा, तो आप देखिएगा कि पूरे देश लेवल पे इस पार्टी का क्या होगा। कुछ बातें लोग कहते हैं इस पार्टी का नाम मजलिस है, मुस्लिमीन शब्द इसमें लिखा हुआ है। देखिए, ये पार्टी नहीं था, एक छोटा सा संगठन था, एक कल्चरल संगठन था। किसी को नहीं लगा था कि ये पार्टी इतना बड़ा रूप ले लेगी कि महाराष्ट्र में भी विधायक है, बिहार में विधायक है, तेलंगाना में विधायक है और कॉरपोरेटर कई बड़े बड़े जगहों पे हैं। तो ये तब एक छोटा सा संगठन था, लेकिन पार्टी का इतना बड़ा रूप ले लिया, इसलिए इसका नाम ऐसा है। और आप नाम की बात करिएगा तो शिवसेना में भी तो शंकर भगवान भोलेनाथ का नाम है और ऐसी कई पार्टियां हैं। तो नाम से नहीं, काम से देखिए। राणा रंजीत सिंह बहुत डंके की चोट पे भगवा गमछा भी ओढ़ता है और ये भी पहनता है और हर हिंदू की भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। कोई मुद्दा आएगा तो उसकी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आज मुसलमान के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं रहता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल उसके लिए हर मुद्दे पे लड़ते हैं। हमारे साथ राणा रंजीत थे, साफ तौर पर कहा है कि पद हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। परिवार में देखा है, शुरू से ही, जन्म से ही पद देखा है, तो ये मेरी आखिरी पार्टी है और शुरुआत भी हमने एमआईएम से किया है। बुरे वक्त में साथ रहे हैं तो अच्छे वक्त में भी साथ रहेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, राणा रंजीत के सामने कौन से उम्मीदवार सामने आएंगे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा।